उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अगर हम बात करें, आरएलएम की बात करें, तो प्रदेश महासचिव राहुल कुमार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं जितेंद्र नाथ, दोनों का एक साथ इस्तीफा आ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि उनके पार्टी में भी असंतोष है, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, तो क्या पार्टी में आपको लग रहा है कि वहां भी टूट है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और टूटना ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा इसके आदी हो चुके हैं। हम्म। तो अब शायद रिकॉर्ड होगा बिहार में सबसे ज्यादा पार्टी गठन करने का उपेंद्र कुशवाहा को, और सबसे ज्यादा बार उनकी पार्टी टूटने का भी रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से जिस तरीके से लेकिन चीजें चलती हैं। इस बार जो चर्चा है वो परिवारवाद को लेकर है ना। तो जिस तरह से उनकी जो पत्नी है वो विधायक बनी, फिर बेटे जो ना एमएलसी हैं और ना विधायक, ना इस बार चुनाव लड़े, और तो उन पर परिवारवाद का जो इस बार की बात आ रही है उनकी पार्टी पर, तो ये एक तरीके से मतलब ज्यादा ज्यादा प्रबल तरीके से आ रहा है ये। हाँ ठीक है, दीपक प्रकाश को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं परिवारवाद को लेकर के, लेकिन हम्म। सवाल कौन खड़े कर रहे हैं? जिन लोगों ने परिवारवाद किया है वही लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हम्म। और जिन लोगों को मौका मिलेगा तो और घनघोर परिवारवाद करेंगे, वही लोग आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं। किसने हम्म। परिवारवाद नहीं किया है इस राजनीति में? ये कोई नई चीज नहीं है, और परिवारवाद के नाम पर छोड़ा हो और फिर किसी पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे जहां परिवारवाद नहीं है? एक पार्टी का हम्म। नाम बता दीजिए मैत्रेय जी जिसमें परिवारवाद नहीं हो। ये बहुत ही खोखली बातें हैं। किसी को नहीं किसी के घर में रहना है, नहीं पसंद आ रहा है तो एक बहानेबाजी है। जिस तरीके से चुनाव आयोग हार जाइए चुनाव, तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग हरवा दिया। उसी तरीके से किसी पार्टी को छोड़ना है तो कह दीजिए कि यहाँ तो परिवारवाद है, यहाँ तो हम्म। सामंतवाद है, यहाँ तो अपना साम्राज्य बनाया जा रहा है। आप नहीं बना रहे हैं इसीलिए आप कह रहे हैं। आपको भी मौका मिलेगा तो वही करिएगा, और ज्यादा प्रबल तरीके से करिएगा। और किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, उपेंद्र कुशवाहा अपवाद नहीं है जिन्होंने परिवारवाद किया है। हम्म। सारी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के कहाँ जाइएगा, सम्राट चौधरी नहीं है क्या परिवारवाद के पोषक? उनके पिताजी नहीं 6 बार विधायक रहे हैं क्या, शकुनी चौधरी जी? नीतीश मिश्रा वहां नहीं है क्या, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा? कहाँ नहीं है? हम में जाएंगे, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, चिराग पासवान के यहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार के यहाँ जाएंगे, वहां भी विजय चौधरी के पिताजी भी विधायक थे, अशोक चौधरी की बेटी भी विधायक है, अशोक चौधरी के पिताजी भी विधायक मंत्री। कहाँ जाएंगे आप? तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है आज की बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में। परिवारवाद कहते हैं लोग कि खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि खत्म होना चाहिए। तो दीपक प्रकाश के लेकिन मंत्री बनने से क्या पार्टी में टूट हो रही है, ये मेरा सवाल बेसिकली था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्लब वाली पार्टी है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में पार्टी है, किसी के हम्म। आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर उस पार्टी से चले जाएंगे तब मानिएगा कि टूट हो गया। तब तक कोई भी वहां से जाता है, टूट मत मानिए, नहीं मानना चाहिए कि कोई बड़ी टूट हुई है। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके से कई बार इनकी पार्टी टूटी, फिर इन्होंने खड़ा कर लिया, फिर खड़े हो गए। बड़ी सफलता के बाद इनकी पार्टी टूट गई। हाँ, एक डर जरूर रहेगा कि फिर ये भी पार्टी टूट जाएगी क्या? कभी लोक समता राष्ट्रीय समता पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी एनसीपी में गए, सर जगह आने जाने के बाद कहीं टिके नहीं, अपनी ही पार्टी को ध्वस्त कर दिया, कभी विलय कर दिया। तमाम हम्म। चीजें उपेंद्र कुशवाहा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो ये एक चीज मुझे लगता है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जो सफलता मिली है, इसको ये बढ़ाना चाहेंगे, मजबूत रखना चाहेंगे। उसका कारण ये है कि अगर बार बार पार्टी टूटेगी, बार बार इस तरीके से नई पार्टी इनको बनाने की जरूरत आन पड़ेगी, तो इनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी इनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। यही कारण है कि जब इन्होंने अपनी पहली बार पार्टी बनाई थी 2014 के दौरान, जब ये चुनाव भी लड़े थे, 3 सीटें इनको लड़ने को मिली थी एनडीए के भीतर, और तीनों पर लोकसभा के दौरान इनकी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, वहां से फिर कहानी दूसरी ही शुरू हो गई। तो वो कहानी ना शुरू हो जाए फिर से, ये एक डर जरूर उपेंद्र कुशवाहा के मन में होगा मैत्रेय जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी आपका। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।